रंगों की बरसात है यीशु जी उठा, रंगों की बरसात है यीशु जी उठा, खुशियों की ये बात है यीशु जी उठा, रंगों की बरसात है यीशु जी उठा। प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जसपर आशिक और मैं इस्बेला जसपर। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। नाजरीन, ये खुशखबरी सिर्फ मरियम मजदली के लिए ही नहीं बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए है। आज जैसे कि खुशी का त्यौहार है और कैथलिक टीवी ने एक ख़ास स्पेशल जो प्रोग्राम है वो उसका एहतमाम किया है ताकि हम बड़ी मोहब्बत, अकीदत और जोशो जज्बे के साथ ईद पाशका को मना सकें। जी नाजरीन, दर हकीकत यीशु मुर्दों में से जी उठा है और आज सब बहुत खुश हैं। हम ईस्टर की खुशियां मनाते हैं और कैथलिक टीवी ने भी आज अपने मेहमानों को दावत दी है ताकि हम सब इकट्ठे मिलकर ये ईस्टर की खुशियां जो हैं वो सेलिब्रेट कर सकें। तो मैं आप सबको, आप सबकी भरपूर तालियों में वेलकम कहता हूँ और साथ ही साथ ईस्टर की ढेरों खुशियां भी आपको मुबारक कहते हैं। थैंक यू जी। आज ईस्टर का मौका है तो बातें तो ईस्टर के मुतल्लिक़ ही होंगी। तो सबसे पहले मैं नासिर भाई से पूछूंगा कि ईस्टर जो है उसके क्या मानी हैं और आप लोग अपनी फैमिली के अंदर ईस्टर को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जसपुर भाई और इस्बेला बहन, आपको और बाकी भी सारे बहन भाइयों को और आप देखने वालों को भी मेरी तरफ से, मेरी बेगम की तरफ से और हमारे सारे ख़ानदान की तरफ से ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो और आज का दिन आप बहुत खुशी से अपने ख़ानदानों के साथ मनाएं। जहाँ तक ईस्टर के मतलब की बात है और आपने इसकी बात की, तो मैं ईस्टर जो है उसको ईस्टर की बजाय पहले पाशका के हम कहेंगे। तो जो पाशका के दिन है और जो पाशका का जो अमल है, ये दरअसल दुख में से निकल कर और सुख में आने का, मौत से निकलकर ज़िंदगी में आने का, अंधेरे से निकलकर नूर में आने का है। तो जैसे वो है कि बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है कि जो गैर कौमों की गलील है उस पर नूर चमकेगा, और इस तरह है कि जो अंधेरे के साया की वादी में रहते थे उन पर बड़ा नूर चमका और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। तो ये पाशका जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने का, जो पिछले 40 दिन हमने रोज़े रखे और उसमें ख़ास तौर पर जब पिछले होली वीक में हमने ख़ास तौर पर गुड फ्राइडे के दिन जो है हमने यीशु मसीह के दुखों को एक्सपीरियंस किया है। और हर जुमे को जब 14 मुकाम की इबादत होती है तो हम उनको दोहराते हैं। दोहराने का मतलब ये है, ये कोई ना समझे कि ये शायद कैथलिक कलीसिया ने या बाकी लोगों ने, बल्कि ये उससे पहले ये हुक्म है कि तू नस्ल दर नस्ल जो है वो अपनी जो औलाद है उसको याद कराना ताकि वो इनमें से कुछ भूल ना जाए। क्या याद कराना कि किस तरह तुम्हारा खुदावंद जो है वो मुल्क के मिस्र से, गुलामी की ज़मीन से तुमको निकाल लाया है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक हफ्ता पहले पाम संडे के दिन हमने यीशु बादशाह को शाहाना अंदाज में यीशु को जो है वो दाखिल होते देखा है और वो याद है उस फसा की जो यहूदी मनाने को थे। तो आज हम जानते हैं कि जब हम ईस्टर डे मना रहे हैं तो इससे एक दिन पहले यानी हफ्ते को जो है ये यहूदियों की पाक फसा जो है, फसा की ईद जो है वो मनाई गई और यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों के साथ वो फसा जो है वो मनाई। हम जानते हैं कि ये सारा जो अमल है ये एक दिन का नहीं है। ये हर रोज़ जब हम हर इतवार को जाते हैं अपने चर्च में और कलाम और बाकी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो दरअसल हर जो इतवार है वो ईस्टर होता है। तो मेरा सवाल ये है कि आप अपनी फैमिली के अंदर ईस्टर कैसे मनाते हैं। फैमिली के अंदर ईस्टर बिल्कुल उसी तरह से मनाते हैं जिस तरह आप लोग इस वक्त अपने घर में मना रहे हैं। कोई खाना पकाता है और कोई खाना खाता है। मुझे लगा शायद वो मैं सच्ची ना मुंह से निकल जाए कि मैं पकाता हूँ। अच्छा, वैसे आपको पसंद क्या है खाने में? जी, खाने में मैं देखें, एक चीज़ जो खा के कोई भी चाहे जितनी भी अच्छी वो उकता आ जाता है। तो ईस्टर के दिन मेरी छुट्टी होती है इस काम से, तो जो भी पका हो उस दिन हांडी में वो मैं खाता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खाने में पसंद है वो मुझे मना है और वो है सेवइयाँ। तो क्योंकि
थोड़े से डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम अब अंदर से बहुत ज़्यादा मीठे हो चुके हो, इसलिए बाहर से मीठा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं खाता, बाकी सारे खाते हैं। चलें जी, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। तो वाकई आपने जो बात की है कि हर संडे जो है वो हमारा मिनी ईस्टर है, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मिसेस नासिर, मैं आपसे भी यही क्वेश्चन पूछूंगी कि आप ईस्टर को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में? जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि बच्चों को ईदी देकर, अपने बड़ों को विश करके कि खुदा ने जो है हमारे लिए जो ख़ताएँ हमसे हुई, लेकिन कुर्बानी उन्होंने दी और हमें नजात में शामिल किया अपने फ़िदिया के ज़रिए। उस कुर्बानी को याद करते हुए कि वो मुर्दों में से जी उठें, उस खुशी को हम सब मिलकर पूरी फैमिली सेलिब्रेट करते हैं कि ये यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से हमारा खुदा से दोबारा मिलन हुआ है, वरना ये दोबारा जो मिलन था, ये रिश्ता जो था वो नामुमकिन था। तो शुक्र करते हैं खुदा का जिसने अपना बेटा दिया और हमारे लिए कुर्बान किया। इससे बढ़कर और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो ईस्टर जो है हमारे लिए नजात का पैगाम है और खुशियों का पैगाम। बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही, ईस्टर हमारे लिए निजात का पैगाम है। इसलिए ये हमारे लिए खुशियों का पैगाम है, क्योंकि ये एक अनोखी बात है। क्योंकि जब हम देखते हैं तो इंसान पैदा भी होता है, इंसान मरता भी है, लेकिन ये अनहोनी बात है कि कोई मुर्दों में से जी उठे। तो जी इफ्तिखार भाई, क्या कहेंगे, ईस्टर के क्या मानी समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप अपने ख़ानदान के अंदर ईस्टर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद पाशका या ईद क़यामतुल मसीह का जो मेरे नज़दीक जो मैं मतलब समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि दुनिया में इंसानियत की ज़िंदगी में इससे बड़ा खुशी का मौका और कोई नहीं हो सकता। और इस चीज़ को भी मैं किसी हद तक शेयर करना चाहूँगा कि जितनी अहमियत हमें और जितनी खुशी की सेलिब्रेशन ईस्टर के दिन होनी चाहिए, शायद हम इसकी उस अहमियत को समझ नहीं पाते। इसलिए इसके जो मीनिंग्स हैं इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इंसान के लिए ये एक रीबर्थ है, दोबारा ज़िंदगी है। क्योंकि जो मिशन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में लेके आए थे, वो मिशन मुकम्मल हुआ और वो मिशन था इंसान की नजात का। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज वो मंसूबा जिसको शैतान ने बड़ी रुकावटें भी डाली, वो मुकम्मल हुआ और इंसान की जो नजात है वो भी मुकम्मल हुई। और जो एक रब्त हमारा खुदा से टूटा हुआ था, आज वो रब्त दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जुड़ा। तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, इस बात के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और रही बात सेलिब्रेट करने की, मेरा ख़्याल है कि जो घर में सेलिब्रेशन का इंतज़ाम करते हैं वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, मैं उन्हीं से ही पूछ लेती हूँ। मिसिस इफ्तिखार, जैसे कि सर इफ्तिखार ने कहा कि वो बागे अदन में जो एक रब्त है इंसान के साथ खुदा का टूट चुका था और खुदा ने उसी राब्ते को दोबारा से बहाल किया। तो इसी चीज़ की हम सेलिब्रेशन जो है मना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो दोस्ती है वो खुदा से दोबारा हो गई। और मैं पूछूंगी आपसे कि ईस्टर के क्या मायने हैं आपकी ज़िंदगी में और आप ईस्टर को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? ईस्टर यानी कि ईद पाशका का जो त्यौहार है, ये यकीनन हमें ये मौका फराहम करता है कि हम खुदा से जो जी उठा है उसे शख्सी तौर पर उसका तजुर्बा करें। और अगेन जैसे इन्होंने कहा है, जिक्र किया है कि ये रीबर्थ है इंसान की, तो हमें ये देखना है कि जैसे रूमियों ने तो
खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर लगा दिया था, एक रुकावट पैदा कर दी थी। हमें ये देखना है कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसी क्या रुकावटें हैं, ऐसे कौन से पत्थर हैं जो हमें हमारे नजात दहिंदा से मिलने से रुकावट जो पैदा करते हैं, और हमें उन रुकावटों को ब्रेक करना है और हमें शख्सी तौर पर उसका तजुर्बा अपनी ज़िंदगियों में करना है। तो ये इसके मीनिंग यही है कि मौत से ज़िंदगी की तरफ आना। तो ये हमारी भी बेसिकली ईमान की मैं समझती हूँ कि ये रिवाइवल, हमारा जो फेथ का वो रिवाइवल है। ये मेरी ज़िंदगी में ईस्टर का ये मीनिंग है। और सेलिब्रेशन की जहाँ तक बात है, तो अगेन सेलिब्रेशन जब खुशी और जब एक फेस्टिव को सेलिब्रेट करने की बात आती है तो यकीनन ज़ाहिरी बात है कि घर में औरतों का जो रुझान है वो खाने पकाने पे होता है, किचन शॉपिंग पे तो शायद पहले हो जाता है, क्योंकि गुड फ्राइडे और उसके बाद जो सैटरडे और संडे ये शायद तीनों दिन ही बिज़ी गुजरते हैं। और इबादत में और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने में, बच्चों के लिए इस मीनिंग को समझना और उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है। जैसे रोज़ों से ही, वो रोज़ों के आयाम से ही हमसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि ईस्टर का क्या मतलब है, क्रूसिफिकेशन का क्या मतलब है। तो ये जब हम फैमिली प्रेयर में भी बैठते हैं तो उनके सवालात का जो है ना वो उनको बताते हैं कि ईस्टर का एक्चुअली मीनिंग क्या है जी। तो, और लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, रोमी कब्र ते पैरा लांदे मोए पैदा विसा नहीं खांदे। सो इफ्तिखार साहब से जो बात हो रही थी वो हो रही थी कि ईस्टर के दिन जो ख़वातीन का काम होता है वो ज़्यादा खाने पकाने और मेहमानों को देखना, तो कौन सी डिश की फरमाइश करते हैं जनाब इफ्तिखार अंजम साहब के ईस्टर पे ये डिश लाजमी होनी चाहिए और इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा? बिरयानी का ही ज़्यादा, एक इंटरनेशनल डिश है बिरयानी, शायद सबको ही बहुत पसंद है, तो बिरयानी की ही ज़्यादा। और डिज़र्ट में मोस्टली खीर और ट्राइफल या इस तरह। अच्छा, ये चीज़ें आपको भी पसंद हैं कि यही खाते हैं? नहीं जी, इन्हीं की पसंद की ही बनती हैं। तो इनको जो है ना वो राइस, एक्चुअली चावलों की किसी भी फॉर्म सर पूछ रहे हैं कि मतलब इन्हीं की पसंद है या आप भी खाते हैं? नहीं, जाहिर बात है, फिर हम सब खाते हैं, लेकिन एक्चुअली पूछा इन्हीं से जाता है कि इनको क्या खाना है, तो उनकी फरमाइश पे ही बनता है। जी, ज़बरदस्त। यही हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने घरों को चलाएं। सलामत गिल साहब, आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं, ईस्टर क्या है और आप किस तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं? जसपर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको, तमाम नाजरीन को और सुनने वालों को, देखने वालों को ईस्टर मुबारक। आपको भी मुबारक हो। जसबर भाई, मैं समझता हूँ कि ईस्टर जो है नई ज़िंदगी है, नई उम्मीद है, रिश्तों का दोबारा बहाली है। जैसे कि फ़र्ज़ किया आपने पहला क्वेश्चन जो किया कि आप कैसे मनाते हैं, तो मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। मैं अपने सारे भाइयों को जो है वो रात को तकरीबन 12 बजे जब चर्च के बाद हम आते हैं तो केक कटिंग हम सब लोग मिल के करते हैं। चारों भाइयों को बुलाता हूँ, साथ में उनके बच्चों को बुलाता हूँ, तो रात को हम जो है वो केक कटिंग करते हैं, साथ में प्रेयर करते हैं। ये उसके बाद वालिद साहब को जो है वो सुबह मॉर्निंग में पहला टाइम जो मेरा होता है वो वालिद साहब को जाके मिलता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ। उसके बाद फिर फैमिली में हम करते हैं। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ईस्टर जो है वो एक नई ज़िंदगी है, बेलौस खिदमत है, बेलौस कुर्बानी है, और इस दुनिया में कहीं भी ये वाला करैक्टर कहीं मुझे नज़र नहीं आता। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हम गैर अक़वाम में रहते हुए हमें अपने किरदार को जो है वो उसी तरह रखना है जो कि हमारे बाइबल की रूह है। हमें दूसरों से मुतासर नहीं होना, बल्कि अपनी नेचर को उसी तरह रखना है। ईस्टर हमें यही पैगाम देता है कि हम अपने किरदार को उसी तरह, उसी सूरत में, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो, तो हमें इन अक़वाम में
दुनिया का नमक और दुनिया का नूर बन के रहने का पैगाम मिलता है। मिसेस सलामत, मैं आपसे पूछूंगी कि ईस्टर के आपके नज़दीक क्या मायने हैं और आप अपने घर में ईस्टर को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले कैथलिक टीवी की, जैस्पर भाई की और मिसेस ज़बैला की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ईस्टर के मौका पर बुलाया। मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ से और तमाम जितने भी यहाँ नाज़रीन बैठे हैं, मेरी तरफ़ से सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सवाल किया कि आपकी नज़र में ईस्टर की क्या अहमियत है। सबसे पहले हमें अहमियत का पता चलता है जब 40 अय्याम में हम अपने आप को फ़रोतन करते हैं। हमें समझना है कि ये रोज़ों के अय्याम हमें क्या सिखाते हैं। ये मेल मलाप, फ़रोतनी और लहीमी के दिन हैं। इन दिनों में हमें एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातर सलीब पर जान दी, उसी तरह हम भी एक दूसरे के लिए जान तो नहीं दे सकते, लेकिन एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक हो सकते हैं। ईस्टर का यही मतलब है नूर। नूर का मतलब है कि तुम अंधेरे में नहीं चलते, तुम नूर में चलते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने जान देकर पूरी दुनिया को निजात दी है, लेकिन हमारे रिश्तों में, हमारी कौम में ये चीज़ नहीं पाई जाती कि हम एक दूसरे के लिए क्या एहसासात रखते हैं, एक दूसरे को कैसे हमने चाहना है, ईस्टर की खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करना है। अच्छा, आप हमें बताएं कि जो भाई हैं वो कौन सी फरमाइश करते हैं ईस्टर के दिन? क्या ज़्यादा कुकिंग में आपको किस चीज़ की फरमाइश करते हैं? वो तो जो भी मैं घर में बनाऊँ वो खाते हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ ज़्यादा फरमाइश करती हैं। अच्छा, वो जो भी आप बना दें खा जाते हैं? वो खाते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी वाकई मुझसे फरमाइश नहीं की। पूछे उनसे। जी सर, वाकई जो बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने कभी फरमाइश नहीं की। अच्छा, आपने कभी फरमाइश नहीं की, जो बनाओ खा लेते हैं। यानी ईस्टर पे तो दाल नहीं खाते होंगे, चले मान लेते हैं। नहीं, दाल चने तो नहीं बनाते। और सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को, अपने जितने भी मेरे अजीज़ हैं, मैं कहती हूँ कि मुझसे सब खुश हों, कोई मुझसे नाराज़ ना हो। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ईस्टर खुशी के साथ मनाना चाहिए। और जैसे कोई नाराज़ हो तो वो भी इस दिन, क्योंकि यीशु मसीह तो हमें देने ही निजात आए हैं, ठीक है, हमें गुनाहों की निजात मिली है, तो इस दिन भी अगर हमने नाराज़ ही रहना तो फिर क्या फ़ायदा। जी आप इरफान भाई मुझे बताएं कि ईस्टर जो है जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या वजह है, और आप घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जी जैस्पर भाई, मेरे नज़दीक ईस्टर के जो मायने है वो कुर्बानी देना मायने है। और मेरे लिए नज़दीक ये ईस्टर है कि जैसे मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे हैं, उन्होंने ज़िंदगी दी है। मेरी ज़ात से अगर किसी को मैं ज़िंदगी दे सकता हूँ तो मेरे लिए ये ईस्टर के मायने हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। मुझे ये बताएं घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर को? घर में इस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं कि सबसे पहले तो चर्च जाते हैं, ठीक है, फिर आते हैं तो घर में सारों को इकट्ठा करते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर हम लोग घूमने फिरने चले जाते हैं। इस तरह ईस्टर का सारा दिन हमारा बिजी जाता है। हाँ जी, मिसेस इरफान, मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपने घर में ईस्टर को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? ईस्टर को हम लोग ऐसे ही, जैसे अभी इरफान साहब ने बताया कि हम लोग सब इकट्ठे होते हैं और एक जगह पे हम लोग सब मिलके ईस्टर की सेलिब्रेशन करते हैं और फिर शाम को हम लोग सब घूमने के लिए जाते हैं। तो यही हमारे नज़दीक सारा अच्छा, दिन इनको बड़ा गोश्त पसंद है? नहीं, इनको पालक पसंद है। अच्छा, इनको पालक पसंद है? हाँ जी। खाली पालक? नहीं, पालक के साथ छोटा गोश्त। अच्छा, छोटा हाँ जी। गोश्त। तो ईस्टर पे क्या फरमाइश करते हैं, ये पालक गोश्त की? हाँ जी, पालक गोश्त और बिरयानी। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से फारिग होके हम भी आते हैं, पालक गोश्त तो मिलेगा। हाँ जी, ज़रूर। जी अशर भाई, क्या कहेंगे ईस्टर के क्या मानी समझते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप ईस्टर को? खुदावंद यीशु का जी उठना हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है और यही हमारी निजात है
यही हमारा ईमान है। आज मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कैथलिक टीवी को और जसपर भाई आपको, बाजी को, और ख़ास तौर पर हमारे जो चुपाने आला हैं बिशप साहब के, उनकी वसातत से कैथलिक टीवी जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, ईस्टर एक ऐसा त्यौहार है जिसको बहुत सारी कौमें हमारे लिए सवाल छोड़ देती हैं। बहुत सारी कौमें हमारे लिए सवाल छोड़ देती हैं और खुदावंद यीशु का जी उठना बहुत सारे लोगों के नज़दीक गिरने का बायस है। हम दुआ करते हैं उनके लिए कि वो भी खड़े हो जाएं। यीशु के जी उठने की वजह से, यीशु के निजात की वजह से, निजात देने की वजह से वो भी उठ खड़े हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो सवाल हैं वो ईस्टर की वजह से हम मसीहों पे होते हैं। और मैं आज ख़ास तौर पर ये बात करना चाहता हूँ, जितने भी हाज़रीन हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारी अपनी जो कलीसिया है, सारे हमारे अपने जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम पे ये सवाल होता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि जीसस जो है वो ज़िंदा आसमान पर गए हैं, लेकिन ये आधा जवाब है। इसका पूरा जवाब ये है कि जीसस मुर्दों में से ज़िंदे होके फिर आसमान पर गए। जी, हमारा पास का ही भेद तो इसी तरह पूरा होता है कि यीशु मर गया, हाँ जी, फिर दफन किया गया, हाँ, और फिर मुर्दों में से जी उठा। हाँ जी। तो असल में जो भेद है ईमान का वो है मुर्दों में से ज़िंदा होना। तो यही हमारी निजात है और यही हमारी खुशी का सबब है। अगर हमारे ईमान में से, मैं यहाँ तक कहना मुनासिब समझूंगा कि अगर हमारे ईमान में से ईस्टर या यीशु का ज़िंदा होना निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। मसीहत में क्या रहता है? फिर तो कुछ भी नहीं रहता। तो हमारे पास जो सलीब है, हमारे पास जो यीशु के दुख हैं, हमारे पास जो यीशु का जी उठना है, वही हमारा ईमान है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे नज़दीक इससे बड़ा त्यौहार हमारे नज़दीक कोई भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम बहुत सारे लोगों के साथ मिल के क्रिसमस के केक काटते हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशंस करते हैं, शायद लोग क्रिसमस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मनाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे ईमान का वो ईस्टर है। बेसिक जो हमें क्रिसमस पे उम्मीद और खुशी दी जाती है, उसकी तकमील तो ईस्टर पे होती है। हाँ जी, बिल्कुल जी। मिसेस आशर, मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपने घर में जो ईस्टर है, ईद पाशका है, उसकी सेलिब्रेशंस जो हैं किस तरह से करती हैं? खाने पका के, इंजॉय करके, शेयरिंग करके? बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर। मेरे घर में सबसे पहले तो हम लोग चर्च जाते हैं सारे, फिर घर में खाने के प्रोग्राम चलते हैं, बूढ़े वालिदैन हैं उनके साथ, बच्चों के साथ मिलके सारे कुकिंग एंजॉय करते हैं। हमारे नाज़रीन को बताएं, जैसे आपने बताया कि हमारे बूढ़े जो है मामा पापा हैं, हाँ, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल डिश का एहतमाम करती हैं? ज़रूर। किस तरह से आप उनको ट्रीट करते हैं? जो मेरे वालिद हैं ससुर मेरे, वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। उनसे पूछा जाता है आपको क्या पसंद है, उन्होंने मीठी चीज़ जो भी हो उनको बना कर देते हैं। मीठा वैसे भी तो बनता है, लेकिन उनके लिए फिर उनकी पसंद का जो कहें वो बना कर देते हैं। वैसे भी जब बंदा मीठी चीज़ें खाता है फिर मीठी बातें करता हाँ जी, ये तो है, उनको बहुत पसंद है मीठा। तो स्वीट डिश तो सबसे अहम, बाकी चीज़ें जो जो बच्चे कहें मैं सबकी एक एक पसंद की डिश बना देती हूँ। अच्छा, हमारे भाई को क्या पसंद है? ये सब कुछ खा लेते हैं। अच्छा, सब कुछ खा लेते हैं। वो उनको क्या पसंद है? खास जो भी मैं बनाऊँ वो सब कुछ खाते हैं। जी आशिर भाई, मैं थोड़ी सी इंटरफेरेंस करता हूँ। ये इसलिए सब कुछ कह रही है कि ये जो कुछ भी बनाती है वो मज़ेदारी बनाती है। ओह वाह जी वाह, तालियां होनी चाहिए जी इस बात के लिए। जी, हमारे लिए खुशी की बात है कि आज इलियास गिल साहब, जो एक हमारे मशहूर वर्ष पर खुदा के जो परस्तार हैं, उसके वालिद हैं दाइम गिल साहब, और ये ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। तो आप क्या समझते हैं जो ईस्टर है हमारे लिए क्या मानी रखता है, और आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर को? मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मैं आज मेरा दिल खुश है
कि जैसवर साहब कि आज मैं पहली दफ़ा कैथलिक चैनल पर आया हूँ और मेरे साथ मेरी मिसेज़ आई हैं, और ये हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशन की बात है कि भाई हम एक ऐसे अदारे में आए हैं जिधर से हम अपने पैगाम को हम अपने कलीसिया के लोगों तक पहुंचा सकें। तो ईस्टर जो है मेरे नज़दीक, मैं तो ये समझता हूँ कि ये क्रिसमस से भी बड़ी ईद है, कि ये जी उठने की ईद है। और हम जब मुख्तलिफ मुस्लिम स्कूलों में जाते हैं तो उनकी मैडमें भी हमें पूछती हैं कि सर ये बताएं कि क्रिसमस का तो हमें पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदाइश का दिन है, और ये ईस्टर के बारे में भी हमें बताएं कि आप जो ईद मनाते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि भी 40 हमारे रोज़े होते हैं, उनके बाद ये रोज़े जो होते हैं ये हमारी अकीदत के रियाजत के रोज़े होते हैं। उसके बाद जो ईस्टर है ये हमारे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे जिनको हम खुदा यसुम मसीह कहते हैं, वो ही ये पूरे कब्रों में से जी उठे, हमारे लिए निजात का बायस बने। और उनको समझाना ज़रा थोड़ा सा डिटेल मुश्किल में होता है क्योंकि और क्रिश्चियंस तो जल्दी समझ जाते हैं ये ईमान की बातें हैं, और ईमान की बातें जो ईमान रखता है उसको जल्दी समझ जाती हैं। हाँ जी, और सब ने बहुत अच्छा बोला है, नासिर भाई ने, जोसेफ साहब ने, और मैं क्योंकि हम तो ज़्यादा गाते हैं और मैं गा के खुदा यसुम मसीह का बता सकता हूँ। मिसेस इलियास, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने घर में ईस्टर को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? खुदा में आप सबकी सलामती हो। और हमारे मसीही ईमान के मुताबिक ये ईद हमें खुशी, ईमान और पूरे जज्बे के साथ मनानी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यस्सु के जी उठने से हमने मौत पे फतह पाई है। और हमारे घर में ईस्टर की सेलिब्रेशन इस तरह होती है कि हम रात को जब चर्च आते हैं और सब आकर घर में केक काटते हैं बच्चों के साथ और इनके साथ मिलकर, और बहुएं जो हैं वो खुशी से अपने पापा से पूछती हैं कि पापा आज हम क्या बनाएं आपके लिए। और इनको निहारी बहुत पसंद है और इनके लिए निहारी बनती है, और बाकी जो कुछ उनका दिल करता है वो बनाते हैं। वाह जी वाह, वाकई पता चला अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि हम पूछें कि क्या पसंद है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी हम इंताक्षरी खेलेंगे। ये यसु मसीह के जी उठने की खुशी में हम गीत गाएंगे। हमारे पास 2 टीमें हैं, एक टीम ए है और एक टीम बी है। तो मैं दोनों टीमों के लिए ज़ोरदार तालियों के लिए कहूँगा, और ये इंताक्षरी शुरू करेंगे हम इज़बेला की एक नज़म से। जहाँ का मंज़र बदल रहा है, नया ये सूरज निकल रहा है। मसल रहे हैं जो ज़िंदगी को, उन्हें दुआ दे के चल रहा है। मसीह की कब्र देख खाली, खुशी से हर दिल उछल रहा है। महक उठी ज़िंदगी हमारी, हुस्न खुदा का जो खिल रहा है। रक़्म मोहब्बत की दास्तां की, रक़्म मोहब्बत की दास्तां की, कि गले हर कोई मिल रहा है। स्याह शब कट गई है मोहसन, यस्सु बन नूर जल रहा है। जी, यस्सु बन नूर जल रहा है। जोरदार तालियां बेला के लिए। और इसी के साथ ही टीम ए। मौत ने खाई मार, मसीहा जी उठा, ये सारे साथ मसीहा जी उठा। मौत ने खाई मार, मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा। गुजरी काली रात, मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा। जी टीम बी जी, सारे साथ दें, सारे।
आसमां जी उठा, जी उठा, जी उठा। झूमे ज़मीं आसमां। जी टीम ए। बोले मौत तेरा डंग किथे वे, बोले मौत तेरा डंग किथे वे। जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोले मौत तेरा डंग किथे वे, बोले मौत तेरा डंग किथे वे। जी टीम बी। यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दिन जाता जिंदा हो गया, दुनिया दिन जाता जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दिन जाता जिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू, दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दिन जात दाद जिंदा हो गया। जी टीम बी, अब इफ्तिखार साहब को माइक दें। यीशु प्यारा गम मुक गया है जज सारा, ते उका मुका सारा, ते गिद्दा पाओ रल मिल के, रल के, ते गिद्दा पाओ रल मिल के, रल के, ते गिद्दा पाओ रल मिल के। से चर्चा होया कब्र पई जे खाली, सारे पासे चर्चा होया कब्र पई जे खाली, ऐसी अकड़ी हवा चली है नच दिए डाली डाली, ऐसी मिठड़ी हवा चली अज नच दी डाली डाली, नच दिए डाली डाली। जी टीम बी। सुरानु मिला के हालेलुया गा के, पाशिका मनाना, ओ पाशिका मनाना, सुरानु मिला के हालेलुया गा के, पाशिका मनाना, ओ पाशिका मनाना। जिंदा मसीहा होया हालेलुया को सारे, जिंदा मसीहा होया हालेलुया को सारे, डिगे सपाही सबे मुंह पर नेते डर दे मारे, डिगे सपाही सारे गाएं, सारे मुंह पर नेते डर सारे दे गाएं। मारे, डिटाया आजमा के जोर सब लाके, सच नु छुपाना, ओ सच नु छुपाना, सुरानु मिला के हालेलुया गा के, पाशिका मनाना, ओ पाशिका मनाना। जी अगर टीम बी के पास कुछ है तो गाएं। अभी इन ताक्षरी के आखिर पे मैं चाहूँगा कि लियास गिल साहब अपना कोई गीत हमें सुनाएं। शान मेरे यसू जई किसे भी न पाइए, शान मेरे यसू जई किसे भी न पाइए, मर के ते जिंदा होना ए होते खुदाई, शान मेरे यसू जई किसे भी न पाइए। डाडा प्यार रब ने साडे नाल पाया है,
दे के बेटा दुनिया नू अपना बनाया है। डाडा प्यार रब ने साडे नाल पाया है। दे के बेटा दुनिया नू अपना बनाया है। गुनाहां दे असीरां नू मिल गई रिहाई। मर के ते जिंदा होना ए होते खुदाई। शान मेरे यसू जई किसे भी ना पाई। जी ज़ोरदार तालियां जी लियास गिल साहब के लिए। बड़ा खूबसूरत गीत जो है उन्होंने हमें सुनाया। तो अभी ईस्टर का मौका है, तो जैसे हम क्रिसमस की खुशियों पे केक काटते हैं तो हम जिक्र कर चुके हैं कि ये ईद तो क्रिसमस से भी हमारे लिए बड़ी है। तो खुशी का मौका हो और केक ना हो, ये मुनासिब नहीं है। तो अभी हम सब मिलकर ईस्टर की खुशी में केक काटेंगे। और इससे पहले कि हम केक काटें, नाजरीन मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में ईस्टर की खुशी को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें, क्योंकि जब इंसान ने उस बागे अदन को अपनी नाफरमानी की वजह से छोड़ दिया तो खुदा ने उसी दिन इंसान के लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया ताकि ये इंसान जो है हमेशा गुनाह में ना रहे। क्योंकि बागे अदन से भी इंसान को इसीलिए निकाल दिया गया कि कहीं ये शजरे हयात जो है उसको भी ना चख ले गुनाह की हालत में। तो उस गुनाह को मिटाने के लिए, इंसान पर से ख़त्म करने के लिए खुदा ने ये एक खूबसूरत मंसूबा बनाया कि अपने बेटे को कुर्बान किया, जिसने सलीब की अज़ियत बर्दाश्त करके मौत, बल्कि सलीबी मौत का मज़ा चखा और फिर मुर्दों में से ज़िंदा होकर हम सबको नई ज़िंदगी बख्शी, ताकि हम जिस तरह वो बाप के जलाल में है हम भी उस जलाली ज़िंदगी को हासिल कर सकें। तो इसलिए ये बहुत बड़ी खुशी है, इसको अपने घरों में ज़रूर सेलिब्रेट करें और मिलजुल कर सेलिब्रेट करें। आज हम यहाँ केक काटेंगे, आप अपने घरों में केक काटें और सबसे पहले उनको केक खिलाएं जिनसे आप नाराज़ हैं। थैंक यू वेरी मच। रंगों की बरसात है यीशु जी उठा, रंगों की बरसात है यीशु जी उठा, खुशियों की ये बात है यीशु जी उठा, रंगों की बरसात है यीशु जी उठा, रंगों की बरसात है यीशु जी उठा। Jesus is risen from the dead, hallelujah. 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 उसने मौत के सारे बंधन तोड़े हैं, उसने टूटे नाते फिर से जोड़े हैं।
मौत के सारे बंधन तोड़े हैं, उसने टूटे नाते फिर से जोड़े हैं, मौत को देकर माते हैं।